अजय देवगन ने 2 दहाई तक लगातार कई तरह की फिल्में की, कॉमेडी, गैंगस्टर फिल्म, सियासी ड्रामा भी। लेकिन 20 साल लग गए अब तक उनकी किसी भी एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही हो, सटीक रूप से आलमी सतह पर 157 करोड़। तो आखिर बदला क्या उनकी अदाकारी का अंदाज? क्या वो रातों रात किंग खान जैसे लवर बॉय बन गए, या आमिर खान जैसे मेथड एक्टर, या मिस्टर परफेक्शनिस्ट? कुछ नहीं बदला सिवाय उनकी टाइमिंग के। वो कहते हैं ना, मौके पे चौका। जुलाई 2011 में रिलीज सिंघम उस वक्त पर्दे पर आई थी जब पूरा मुल्क बदउनवानी और घोटालों में मलूश था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला ब्लॉक स्कैंडल, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। वो गुस्से वाला चेहरा जिनके साथ वो हमेशा घूमा करते थे, अब मुल्क का भी मिजाज बन गया था। एक दीनदार पुलिस अफसर की कहानी जो सिस्टम के खिलाफ लड़कर बदउनवान सियासतदानों को कानून के दायरे में ले आया, अवाम के जज्बात को छू गया जो मुल्क में जारी बेहुदगी से तंग आ चुके थे। माजी से ढकली है। वैसे ही कई बड़े फनकार, दिलीप कुमार, राज कपूर, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान बेशक बासलाहियत सुपरस्टार बने मुल्क के मिजाज की वजह से। इसी मौजू पर हमारी ये कहानी बहस करेगी। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद का जोश तकसीम की मुश्किलात से मायूस था और 1947-48 में जंग कश्मीर ने मुल्क के मिजाज को और संजीदा बनाया। मईशत नज़रअंदाज हुई और नौजवान जो आज़ाद हिंदुस्तान से नौकरियों की उम्मीद लगाए बैठे थे, बेरोजगारी से मायूस थे। इन हालातों में 1952 में बनी फिल्म दाग, शराब में डूबे हुए नाकाम आशिक की जिंदगी पर, और देवदास ठीक 3 साल बाद 1955 मुताशिर अवाम के दिल को लुभा गई, जो खुद अपने जिंदगी में प्यार पाने और परिवार बनाने की कोशिश में थे। और इस तरह बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का जन्म हुआ, दिलीप कुमार उर्फ ट्रेजेडी किंग। इन सभी फिल्मों से मायूसी के एहसास को और भी मजबूती मिली। आवारा 1951, श्री 420 1955 और फिर सुबह होगी 1958। रूसी नोवेल अपराध और सजा पर मबनी, जिसने 1950 के दहाई में सोशलिस्ट जेहन रखने वाले रहनुमाओं की उम्मीदों की अक्कासी की। इसी दौरान राज कपूर भी एक बड़े स्टार बने। लेकिन कब तक कोई सख्त सोशलिस्ट निज़ाम उस जब्त पर अमल करता रहे और नौजवानों को प्यार और मोहब्बत से रोक सके? छोड़ दो आंचल, ज़माना क्या कहेगा। आ गए देवानंद, हिंदुस्तान के पहले चॉकलेट बॉय हीरो, जिसने बॉलीवुड में रोमांस के लिए जगह बनाई और मोहब्बत की तलाश करने वाले नौजवानों का दिल जीत लिया। इन फिल्मों के जरिए 16वां साल 1958, जब प्यार किसी से होता है 1961, शम्मी कपूर ने देवानंद के रोमांटिक अंदाज को एक और कदम आगे ले जाते हुए डांस और फुर्तीले संगीत से जोड़ा। लेकिन रोमांस के साथ रोमांस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। 1962 के हिंदुस्तान चीन और 1965 हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग के बाद एक बार फिर मुल्क का मिजाज बदल गया। मुहिब वतन फिल्में बनने लगीं। फिल्म शहीद 1965 ने उस वक्त के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री पर ऐसा असर छोड़ा कि उन्होंने सिनेमा के एक उभरते अदाकार से दरख्वास्त की, अवामी नारे जय जवान जय किसान पर मबनी कोई फिल्म बनाइए ना। नतीजा 1967 की फिल्म उपकार। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। एक अंधेर से भरे एक लंबे अरसे बाद फिर से नौजवानों को उम्मीद, मोहब्बत और एक नए आइकॉन की तलाश थी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तान। राजेश खन्ना ने 1969 से 71 के दरमियान 17 सुपरहिट फिल्में दी, जिस वजह से मीडिया और पब्लिक उनके पीछे दीवाने हो गए। लड़कियों ने खून से उन्हें चिट्ठियां लिखीं। राजेश खन्ना बन गए हर माँ का लाडला बेटा, हर बहन का प्यारा भाई और हर लड़की का आशिक। लेकिन 1973 में दोबारा एक बार फिर मुल्क का मिजाज बदला, जब ओपेक ने तेल की कीमतें $3 फी बैरल से बढ़ाकर $12 फी बैरल कर दी।
दुनिया भर में कासत बाजारी का माहौल पैदा हुआ। सब कुछ इतना महंगा होने की वजह से हिंदुस्तान में बहुत सी चीजों की कमियां होने लगीं। मुलाजिमतों का फकदान, खाने पीने की किल्लत और ईमानदारी की कमी। मुल्क नाराज था। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और 1973 की फिल्म जंजीर के नौजवान पुलिस अफसर हिंदुस्तान के नए सुपरस्टार बने, एंग्री यंग मैन के रूप में। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। फिल्मों में ज्यादातर दरकिनार किए गए इंसान की अदाकारी अदा करते हुए दीवार 1975, शोले 1975, त्रिशूल 1978, अकेले बुरे लोगों की पिटाई करना और आखिर में जीत हासिल करना। लेकिन गुस्से का भी एक वक्त होता है, और जब कौम का मूड बदलना शुरू हुआ तो उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती गईं। 1980 की दहाई जवाल का अशरा था। मगरबी तर्ज अमल से पहली बार मुल्क के नौजवान रूबरू हुए और उलझन में पड़ गए। हिंदुस्तानी शफाकत पर अमल करें या फिर अंग्रेजी गानों पर रस्क करें, समझ नहीं आ रहा था। बिन बुनियाद बीच में फंस गए ऐसे गानों से। यही चलता रहा 1991 तक। हिंदुस्तान के वजीर खारजा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुल्क को दहाने से वापस खींच लिया और तिजारत से रुकावट हटाकर मैशत को फरोग दिया। बिखराव का देश कुछ ही वक्त में फिरावानी का मुआशरा बन गया। एनआरआई एक उभरते हिंदुस्तान की तरफ एक बार फिर से देखने लगे और प्यार हो गया हिंदी फिल्मों से। तुझे देखा तो ये जाना सनम। फिल्में अब एनआरआई नाजरीन को ध्यान में रखते हुए बनाई जाने लगीं। लवर बॉय शाहरुख खान नौजवान नस्ल के धड़कते दिलों की धड़कन बन गए इन फिल्मों से। परदेस, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम। जल्द ही हिंदुस्तानियों को एहसास हो गया कि उनके पास भी बयां करने के लिए बहुत सारी कहानियां थीं और फसाने भरे फिल्में बनने लगे, जिनमें से पहली थी 2006 में आई घोंसला का घोंसला। नज़ाकत से बनाई गई छोटे बजट की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी आमदनी देना शुरू कर दी। गैंगस्टर, लाइफ इन अ मेट्रो, अ वेंसडे, देवडी। हॉलीवुड भी भाग आया भारत से मुआशी फायदा हासिल करने के लिए और एक के पीछे एक स्पेशल इफेक्ट फिल्में रिलीज करता गया। 2009 की बनी फिल्म 2012 वो पहली हॉलीवुड पिक्चर थी जिसने हिंदुस्तान में 100 करोड़ रुपए की कमाई की थी। जंगल बुक को कई हिंदुस्तानी जुबानों में डब करने की वजह से उसने 1595 करोड़ का कलेक्शन किया। तेलुगु और तमिल अनुवाद ने तो जुनूबी हिंदुस्तान की फिल्मों से भी ज्यादा कमाया। जब 2014 में नेशनलिस्ट नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने, मुल्क का मिजाज एक बार फिर से बदलकर इंतहाई मुहिब वतन और छाती पीटने में बदल गई। अक्षय कुमार ने तब्दीली को समझा और सही तरह की फिल्में की, जिनमें से बहुत सारे 100 करोड़ से ज्यादा कमाए। अजय देवगन ने भी तानाजी के साथ मुहिब वतन का घोड़ा संवारा, जिसके जरिए वो 300 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। उम्मीदें तो ये थीं कि हब्बुल वतनी का नशा हिंदुस्तानियों पर एक और दहाई तक हावी रहेगा, लेकिन अचानक आ टपका वो जिसे माहिरीन मुआशियात कहते हैं, काला हंस का वाकया, कोरोना वायरस का बहरान। काला हंस वाकया मतलब यह है कि बहुत ही गैर मामूली वाकया, क्योंकि दुनिया में सिर्फ सफेद हंस मौजूद हैं और किसी ने भी काला वाला नहीं देखा है। क्या ये वाकया कौम के मिजाज को फिर से बदलकर किसी और सिमत में ले जाकर नए अदाकार का तारुफ कराएगा? बस इंतजार ही कर सकते हैं। बिस्बो की शायरी, अलग अलग एहसास, अलग अलग था वक्त, उसी रंग में ढल गई हर हीरो की चाल। हीरो कभी उदास था, कभी था प्रेमी मीत, कभी गुस्से से भरा हुआ, हर मुश्किल जाता जीत। हब्बुल वतनी के एहसास ने मारा कभी उछाल, बदउनवानी को सुधारने हीरो ने ठोकी ताल। बिस्बो कहता सोचो तुम कोरोना के बाद, हीरो का कैसा होगा अब जनता से बात। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।